आ आ मन मेरो लाग्यो मन मेरो लाग्यो मन मेरो लाग्यो बंसी वाले से बंसी वाले से बंसी वाले से ले जा मुझे वृंदावन कुंज रानी मन मेरो लागो मन मेरो लागो। अरे विनोद जी कब आए आप? आइए आइए, नमस्कार। तो वैसे तो मैं इधर रोज ही घूमने आता हूँ और आपको रियाज करते भी अक्सर मैंने सुना है। आप तो नहीं आए जब बाहर से सुन के आप चले गए? नहीं, रोज ज्यादा कुछ सवाल मन में आते हैं ऐसे जो मैंने सोचा थोड़ा इत्मीनान से आपसे किसी दिन बात करके पूछे जाएं। जी, तो अगर आज आपको टाइम हो, थोड़ी आप फुर्सत में हो तो आज टाइम है, फुर्सत में पूछिए, मैं बोलता हूँ क्या जानना चाहते हो। बोलिए, आइए। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दादा, कि इस समय जबकि पार्श्व गायन के क्षेत्र में हमको इतना एक गैप दिखाई देता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर यहाँ रहे नहीं, तो ऐसे टाइम में आप जैसा आदमी जो इतना तपा सधा है, जितना लोकप्रिय है, जितना मजा हुआ है और जिनको लोग बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, ऐसा सिंगर हमारे बीच में होते हुए भी आप बहुत कम गा रहे हैं दादा। ऐसा क्यों? ये क्यों बात ऐसी हो रही है? ये विनोद जी, बोलना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा लंबी बातें हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर जो कुछ सवाल आपने पूछा मुझसे, अगर मैं कहूं तो बहुत बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि आज के ज़माने में कुछ लोग जो चाहते हैं उस तरह के गाने मैं गाना पसंद नहीं करता हूं और गा भी नहीं सकता हूं। और उम्र भी बढ़ गया। हमारे जो हीरो लोग हैं, जिन लोगों के लिए पार्श्व गायन किया जाता है, उन लोग जवान लोग हैं, कुछ 20-25 साल के लोग हैं। मैं अभी वो 60 साल का आदमी कैसे गाऊं ये सब गाने? लेकिन सब गाने तो दादा उन्हीं के लिए नहीं होते, और भी बहुत सारे अच्छे गाने होते हैं। जी हाँ। मुझे मतलब अपनी तौर से हाँ, मेरे लिए अगर कोई गाना बना के दें हमारे जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जी हाँ, और वो चाहें अगर कि मैं गाऊं तो जरूर गाऊंगा, मैं जरूर गाऊंगा। जैसे कि कभी कभी अशोक कुमार जी गाते हैं, कभी कभी प्राण जी गाते हैं, कभी कभी और भी जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उन लोग भी गाते हैं। उनके लिए अगर मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर गाऊंगा। आपकी पीढ़ी के जो और गायक हैं दादा, उन्होंने भी इस बात की शिकायत अक्सर की है कि अब जो टाइम जैसा हो गया, जी, बहुत तेज हो गया, बहुत रफ्तार तेज हो गई जी, और उसमें आप जैसे लोगों को वो सुकून नहीं मिलता गाने में जैसा पहले होता था। ऐसा क्या आपको आप भी भी लगता महसूस है? करते हैं? आप भी तो महसूस करते हैं कि भाई वो जमाना नहीं रहा, वो उस जमाने के गाने जैसे आजकल नहीं बन रहे हैं। ये तो सबको ही महसूस करते हैं। अच्छा, जब आप उस जमाने की बात करते हैं जी, उस जमाने से, तो वो क्या था, थोड़ा सा आप बताएंगे? हालांकि ये बात तो आपके बारे में सभी जानते हैं कि आप अपने स्वनाम धन्य केसी दे साहब के भतीजे हैं। जी हाँ, और उनसे ही आपने सीखा, शुरुआत उनसे हुई। उनके साथ आपने शुरुआत की। फिर लोग ये भी जानते हैं कि कितने अच्छे अच्छे गाने आपने गाए, अलग अलग अभिनेताओं के लिए, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए आपने गाया जी। लेकिन फिर भी अब आप ही थोड़ा सा बताएं कि उस टाइम का में काम कैसे होता था जो आज बदल गया है। तो शुरू से ही बोलना पड़ेगा थोड़ा आपको। शुरू से ही बताएंगे। मैंने चचा जी के साथ बंबई आया था 1943 में। उनका एक तो चचा जी के साथ किसी को आना था जी। चचा जी कभी शादी नहीं की, हम ही थे उनके बच्चे जैसे जी। तो चचा जी के साथ आना ही था। तो फिर मैं जब इधर आ गया चचा जी के साथ, उनका असिस्टेंट बन के काम करना भी शुरू किया। और चचा जी मुझे ले जाकर अमन अली खान साहब के पास दे दिया सीखने के लिए। तो मैंने सीखना शुरू किया।
तो तब साथ ही साथ असिस्टेंट बन के काम करना शुरू किया जी। तो असिस्टेंट, उन दिनों में असिस्टेंट उन्हीं को कहलाया जाता था जो म्यूजिक के सारे काज, मेरे ख्याल से ज्यादा काम काज वो असिस्टेंट ही संभाला करते थे। एक तो गाने का नोटेशन करना, गाने के जब तर्ज बनाया जाए उनके साथ बैठना, फिर उसके बाद नोटेशन लेके म्यूजिशियन को सिखाना, फिर जो गाएंगे यानी प्लेबैक आर्टिस्ट जो उनको सिखाना, ये सारे काज वो आर्टिस्ट को करना पड़ता है या असिस्टेंट को करना पड़ता था। तो मैंने वो काम किया, सिर्फ मेरे चचा जी के साथ ही नहीं, चचा जी के साथ काम करने के बाद मैं हरिप्रसन्न दास, एच पी दास जो आए कलकत्ते से, न्यू थिएटर से, उनके साथ भी काम किया। फिर बाद में गुरुजी हम लोग कहा करते थे खेमचंद प्रकाश, बहुत माने हुए म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसके बाद बर्मन साहब, उनके पास भी मैंने काम किया, उनके साथ भी काम किया। और उन दिनों में काम ऐसा होता था कि गाना अगर बन जाए और डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सब कोई अगर ओके कर दिया और फिर गाना रिहर्सल में जाया करता था, तो हम रिहर्सल में म्यूजिशियंस के साथ कई दिनों रिहर्सल करते थे। अब उन दिनों में इतने म्यूजिशियंस सारे तो होते नहीं थे, आजकल जैसे 50-60 तो म्यूजिशियंस होते हैं, उन दिनों में 20-25 म्यूजिशियंस होते थे। तो उनको लेकर काम करना, रिहर्सल कराना वगैरह वगैरह करके जब गाना रेडी हो जाता था फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। और रिकॉर्डिंग करने के बाद समझ लीजिए कि भी 8-10 दिन हम लोग रिहर्सल करते थे एक गाने का। फिर गाना वो रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर ठीक नहीं लगा तो फिर दोबारा करते थे हम लोग। अच्छा, तो आप उन दिनों में ये मेरे बोलने का ये है कि सब कुछ थोड़ा स्लो था, यानी इत्मीनान से हुआ करता था। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। जी जी। तो जिन दिनों आप ये सब चीजें कर रहे थे जी, नोटेशंस भी तैयार करते थे, उनके साथ सहायक के तौर पे भी काम करते थे जी हाँ। तो तब आप गा भी रहे थे? गा भी मैं रहा था, इसलिए कि प्रकाश पिक्चर्स के जो मालिक और डायरेक्टर विजय भट्ट और शंकर जी भट्ट, इन लोग एक मरतबा चचा जी के पास आए और राम राज्य में वाल्मीकि के प्लेबैक के लिए चचा जी को रिक्वेस्ट किया। तो चचा जी प्लेबैक तो नहीं गाते थे। चचा जी बोला कि भाई ये मन्ना से गवाइए। तो मन्ना कौन है? बोले मन्ना मेरा भतीजा है। बोले ये तो जवान लड़का है, ये तो 20-22 साल का लड़का है, ये कैसे गाएंगे वाल्मीकि के प्लेबैक? बोले आप गवा के तो देखिए। तो उन दिनों में मैं, चूंकि मैं चचा जी का भतीजा था और चचा जी के स्टाइल से मैं गाया करता था। अच्छा। कॉलेज में भी गाया करता था। तो फिर वो सुनाया उनको मैंने, उन्होंने बोले ठीक है भाई चलो। तो शुरू हो गया। मैं वाल्मीकि के गाने में मेरी शुरुआत है। बाद में जब मैं बर्मन साहब के पास काम करना शुरू किया, एच डी बर्मन, तो मशाल पिक्चर बन रही थी नितिन बोस के, और बर्मन साहब म्यूजिक दे रहे थे, प्रदीप जी गाने लिख रहे थे। एक गाना उन्होंने लिखा ऊपर गगन विशाल जी। तो जब गाना बन गया, मैं म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल कर रहा था, तो बर्मन साहब बोला ये गाना तू ही गाएगा। अच्छा। तेरे को गाना पड़ेगा ये गाना। तो मैंने बोला कि मैं गा सकूंगा ये गाना? बोले तेरे लिए ही है ये गाना, तू गा। तो मैं गाया वो गाना और गाना वो हिट हो गया। अच्छा। और हालांकि मैं अपने चाचा के स्टाइल से ही गाया था वो गाना जी। वो ओपन थ्रोटेड सिंगिंग, वो आवाज खुल के गाना जो होता है ना जी, वो मैं गाया था और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था और बोला था कि भाई कौन है ये, आवाज बहुत अच्छी है। उस समय से दादा जब से वो गाना आपने गाया और आज तक के टाइम में आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाया है और बहुत गुणी लोग इंडस्ट्री में रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, बहुत अच्छा संगीत दिया है। अब इन सब की ही बात करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को हम शामिल नहीं कर सकेंगे या याद नहीं आएंगे कुछ लोग, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग। मैं बंबई में रह रहा हूं आज 45 साल से जी, और समझ लीजिए कि मैं जब से आया हूं तब से काम करता जा रहा हूं। जी हाँ। और सबके बारे में कितने गाने गाए, किन किन के गाने गाए, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, जी। लेकिन कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनको मैं कभी बहुत श्रद्धा से मैं उनको याद करता हूं, कुछ कुछ लोग हैं
उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। आप बोलिए किनके बारे में सुनना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम इस हिसाब में देखें कि कुछ लोग जो अपने अपने अलग रंग से पहचाने जाते थे, जी हाँ, तो इस तरह के अगर म्यूजिक डायरेक्टर से बात करें तो जैसे अभी आपने एस.डी. बर्मन, ये बहुत सही कहा आपने जी कि उनके काम से उनको पहचाना जाता था। जी हाँ, उन दिनों में जी, जो आजकल बिल्कुल ये लोग उलझन में पड़ जाते हैं, बोले ये किनकी बनाई हुई चीज है। हाँ, वो एक फॉर्मूला जैसा हो गया ना जी। और मतलब हर एक गाना एक ही तरह का लगता है लगभग ऐसा। जी हाँ, पहले ऐसा नहीं था क्योंकि अलग बिल्कुल नहीं था। थे बहुत। आप देखिए नौशाद साहब, नौशाद साहब, एक तो नौशाद साहब हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए जो कुछ किया उन्होंने, जी हाँ, मैं शायद ही कोई कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए क्या नाम, फोक, जो हिंदुस्तान के फोक म्यूजिक है, मिट्टी के गाने, उस पर भी बहुत सारे गाने बनाए नौशाद साहब, खास करके वो यूपी के जो फोक सॉन्ग्स हैं उस पर आधारित। तो आप उनकी दो तरह की आप नौशाद साहब के गुण मानते हैं, एक फोक और एक जो क्लासिकल बेस के उनके गाने हैं। जी हाँ। अच्छा दादा, इनमें से कोई एक क्लासिकल बेस के का कोई एक उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं? जी हाँ, नौशाद साहब मुझे कौन सी पिक्चर, वो शबाब में गवाए थे, सुनिए मुझसे। जी। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, मानो मिलेगा सबको दान, हो मानो मिलेगा सबको दान। विनोद जी, ये है इंद्रनाथ मुखर्जी, जो हमारे साथ तबले वबले बजाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं तबला। अब सुनाता हूँ आपको वो यूपी फोक पर बेस्ड जो गाना है ना, इंद्र बजाओ। जिंदगियां कटती जाए रे, उमरियां घटती जाए, जिंदगियां कटती जाए रे, उमरियां घटती जाए रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, काम कठिन है रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, पगला मन घबराए, जिंदगियां कटती जाए रे, उमरियां घटती जाए। ये नौशाद साहब मुझे गवाया था उस पिक्चर में, मदर इंडिया में। जी हाँ। हाँ, अभी नौशाद साहब मैं समझता हूँ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आज भी भारतीय संगीत के गुण के बारे में अड़े हुए हैं और जिन्होंने बदलते टाइम से कोई समझौता उनके नहीं किया, कभी पुराने नहीं होते, उनके कभी ये नहीं होते जी। तो इसी तरह के और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी भी थे। मदन साहब तो वो भी क्लासिकल बेस पर बनाते थे जी, लेकिन पहला गाना मदन जी मुझे गवाए थे उस पिक्चर में, अमीय चक्रवर्ती की पिक्चर, क्या नाम गाना क्या था मैम? कौन आया? हाँ, देख कबीरा रोया। जी हाँ। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। तो मदन जी और वो
पंजाबी फोक पे भी बनाते थे और गजलियात में तो मदन साहब का जवाब ही नहीं है। उनके लिए मैंने गाना गाया था गजल के तौर पर या दूसरा? वो फिल्मी गजल। अच्छा, फिल्मी गजल जी। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। लेकिन आपने जो गाने और लोगों के साथ भी गाए हैं, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत जान है, बहुत उल्लास है, बहुत खुशी है। जैसे रवि जी के साथ आपने इस तरह के कई गाने गाए हैं, और खासतौर से एक गाना, खासतौर से वो जो मैं वक्त में गाया था वो जी, एक जो बलराज जी पर एक गाना जी पिक्चराइज हुआ था, मैं सुनाऊंगा जी जरूर। ब्यूटीफुल किया था, बढ़िया था। तो मैं आपसे जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था यही तो, कि आप जैसे लोग ऐसा गाना दे सकते हैं जो एक पूरी एक सारे दर्शक वर्ग को एक अपने साथ बहा ले जाता है, और मालूम नहीं कम हो जाता है, क्या हो गया। अब देखिए ये गाना ऐसी जिंदा दिल गाना है ना, जी हाँ, और फिर वो इसमें सब कुछ है, रिदम है, मिठास है, वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स है। न जाने क्यों इसलिए सिचुएशंस नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। आजकल जब मैं पिक्चर देखने के बैठता हूँ, वो जो सिचुएशंस हम लोग देखते रहते हैं, वो कहाँ फिट करेंगे इसको आप? हाँ जी हाँ, वो जो रफ्तार, फिर वही वाली बात हो गई कि उसमें ये इस तरह की चीज शायद आज नहीं आ पाती। एग्जैक्टली। अभी आपने जब नशाद जी की बात आप बता रहे थे, तो यूपी के फोक पर आपने बताया था, बहुत अच्छा उनकी पकड़ रही। मुझे लगता है सलील चौधरी जी ने बंगाली फोक के साथ बहुत अच्छे प्रयोग किए। बहुत सही बात है कि सलील बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, और उन्होंने बंगाली फोक, जी हाँ, हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, उसके साथ कुछ कुछ वेस्टर्न स्टाइल सिंगिंग, वेस्टर्न नोट्स भी मिलाए हैं। मैं तो समझता हूं कि भाई वेस्टर्न नोट्स तो चाहे कहीं के हो जी, जो हमारे संगीत के साथ अच्छी तरह से मिल सकता है, वो अगर मिलाया जाए और रिजल्ट अच्छा हो तो क्यों ना करें। इस तरह के प्रयोग आप मानते हैं कि अच्छे होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक से, और अपने मैं एकदम बिल्कुल सही बोलता हूँ, ये होना ही चाहिए। अच्छा, इसका कोई अच्छा नमूना आप बता सकते हैं जहां इसको सुनाइए जिससे ये लगे कि अच्छा वो मिला करके एक अच्छी चीज कोई। अब देखिए सलील जी को बुलाया था बिमल रॉय ने, बिमल रॉय जब 2 बीघा जमीन बना रहे थे, सलील को बुलाया कलकत्ते से वो म्यूजिक देने के लिए। तो उसमें मैंने एक गाना गाया था सलील जी के लिए, तो गाना लिखा था शैलेंद्र जी मरूम, और बहुत बेहतरीन गाना था वो। लेकिन वो उस गाने में नोट्स तो आप देखिए फोक नोट्स हैं, साथ ही साथ गाने का जो स्टाइल था वो उसमें थोड़ा पाश्चात्य ढंग की थोड़ा वो मिलावट रखी और इनकॉर्पोरेट किया था उन्होंने, ब्यूटीफुल। बजाओ इंदर। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आएगा, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए।
लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में उन्होंने गंभीर गाने भी बहुत अच्छे लिखे थे, जैसे आनंद का दादा एक गाना था जो आपने गाया था, बहुत अच्छा गाना। उसकी वो जिंदगी की, जी हाँ, उसकी एक आध लाइन सुनाएंगे? जिंदगी कैसी है रहेगी, ये भी थोड़ा वो वेस्टर्न साइड सिंगिंग कराए थे मुझसे। जी।